सोचें तो दुनिया की सबसे सेहतमंद रोटी कौन सी हो सकती है? शायद वो नहीं जो अक्सर लोग समझते हैं। ये आपको किसी स्टोर पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे घर पर सिर्फ 5 चीज़ों से बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। चलें देखते हैं कैसे। अच्छा, हम में से ज्यादातर लोग जब सेहतमंद रोटी के बारे में सोचते हैं तो जहन में फौरन होल व्हीट ब्रेड यानी साबित गंदम की रोटी आती है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतनी ही सेहतमंद है जितना बताया जाता है? आइए जरा इस आम ख्याल की गहराई में उतरते हैं। ये ख्याल तो जैसे हमारे जहनों में बिठा दिया गया है कि भाई ब्राउन ब्रेड जो है वो वाइट ब्रेड से तो बेहतर ही है। ये बात तो हम सब ने बचपन से सुनी है। लेकिन क्या हो अगर साइंस इससे पूरी तरह इत्तेफाक ना करती हो? तो फिर मसला क्या है? आखिर साबित गंदम की रोटी के साथ ऐसी क्या गड़बड़ है? चलें 4 ऐसी बड़ी वजूहात देखते हैं जो शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दें। और पहली वजह तो सच में काफी हैरान करने वाली है। 13 मुख्तलिफ साइंसी स्टडीज का जब तज्जिया किया गया तो ये बात सामने आई कि साबित गंदम और सफ़ेद रोटी दोनों ब्लड शुगर पर तकरीबन एक जैसा ही असर डालती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखें। साबित गंदम और सफ़ेद रोटी दोनों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 71, और हैरान की बात यह है कि ये आम चीनी से भी ज्यादा है जिसका इंडेक्स 65 है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये रोटियां ब्लड शुगर को चीनी से भी ज्यादा तेजी से ऊपर ले जा सकती हैं। अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ, जिसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। इनको आप यूँ समझें कि ये ग़िज़ाइयत के दुश्मन हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने से रोकते हैं। और साबित गंदम की रोटी में फाइटिक एसिड नामी एक ऐसा ही एंटी न्यूट्रिएंट होता है। तो होता यह है कि साबित गंदम के छिलके यानी ब्रैन में ये फाइटिक एसिड मौजूद होता है, और ये जिस्म में आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स को जज्ब होने से रोकता है। मतलब कोई ये समझ रहा होता है कि वो बहुत ग़िज़ाइयत वाली चीज़ खा रहा है, लेकिन असल में जिस्म उसका पूरा फ़ायदा उठा ही नहीं पाता। तीसरी गड़बड़ गंदम में मौजूद एक खास कंपाउंड की वजह से है जो जिस्म में जाकर सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। और रिसर्च ये भी बताती है कि ये सीधा इंसुलिन के काम में रुकावट डाल सकता है, जिसके सेहत पर लंबे अरसे में अच्छे असरात नहीं होते। और चौथा और आखिरी बड़ा मसला है ग्लाइफोसेट का। ये एक बहुत ही आम केमिकल है, एक जड़ी बूटी मार दवा जिसे गंदम की फसल को काटने से पहले जल्दी सुखाने के लिए उस पर स्प्रे किया जाता है। और मसला सिर्फ ये नहीं कि ये स्प्रे होता है, बल्कि गंदम में इसकी मिकदार दूसरी जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलों से 3 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। और ये केमिकल एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है, जो हमारे पेट में मौजूद अच्छे सेहतमंद बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। तो इन सारी बातों को जब एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही अजीब नतीजा सामने आता है। इन मसलों के हिसाब से देखें तो सफ़ेद रोटी थोड़ी बेहतर लगती है, क्योंकि प्रोसेसिंग में उससे फाइटिक एसिड और वो सोजिश वाला कंपाउंड निकल जाता है, और इसमें ग्लाइफोसेट भी कम होता है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि सफ़ेद रोटी खानी शुरू कर दें। असल बात यह है कि भाई दोनों से ही परहेज करना बेहतर है। तो सवाल ये है कि अगर ये दोनों ही रोटियां ठीक नहीं तो फिर खाएं क्या? तो हल मौजूद है, और वो है एक ऐसी मज़ेदार और सेहतमंद रोटी जिसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। चलें देखते हैं कैसे। इसका हल छुपा है इन 5 सादा सी चीज़ों में: बादाम का आटा, एस्परगोल का छिलका, बेकिंग पाउडर, अंडे और मक्खन। इससे जो रोटी बनती है ना, वो सिर्फ मज़ेदार ही नहीं होती, बल्कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। मतलब ये ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाती, और हाँ, इन तमाम मसलों से भी पाक है जिनकी हमने अभी बात की। अच्छा, इस रोटी को बिल्कुल परफेक्ट, हल्का और फूला हुआ बनाने का एक ख़ास राज है, और वो राज है अंडे की सफ़ेदी। इसे इतनी अच्छी तरह फेंटना है कि इसमें हवा भर जाए, क्योंकि यही हवा रोटी को इसका बेहतरीन टेक्सचर देती है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। चलें अब इसे बनाने के तरीके पर आते हैं, और बिल्कुल फिक्र न करें, ये बहुत ही आसान है। एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले तो अपना ओवन गर्म कर लें और जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं उन्हें मिक्स कर लें। फिर अंडे की सफ़ेदी और जर्दी अलग कर लें। सफ़ेदी को खूब अच्छी तरह फेंटना है जब तक वो गाढ़ी ना हो जाए। एक दूसरे प्याले में जर्दी और मक्खन को मिक्स कर लें। अब ये जर्दी वाला मिक्सचर खुश्क चीज़ों में डालकर मिलाएं, और आखिर में सबसे अहम काम, जो फेंटी हुई सफ़ेदी है उसे बहुत आराम से एहतियात से इस आमेज़े में मिक्स करना है, जिसे फोल्ड करना कहते हैं। बस इसे पैन में डालें और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी टिप: जब रोटी बेक हो जाए तो उसे काटने या पैन से निकालने में जल्दी ना करें, उसे पूरी तरह ठंडे होने दें। कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर दें, इससे रोटी बिखरेगी नहीं और अपनी शक्ल में रहेगी।
तो लीजिए, दुनिया की सबसे सेहतमंद रोटी बनाने का तरीका तो अब मालूम हो गया। लेकिन ये तो सफ़र की शुरुआत है। एक बेहतरीन रोटी तो बन गई, लेकिन एक मुकम्मल तौर पर सेहतमंद खाने में और क्या कुछ शामिल होना चाहिए? ये सवाल हमें ग़िज़ाइयत की दुनिया में और भी गहराई में सोचने की दावत देता है।